Hello everyone, I am Manoj and I am covering this mapping series in Aadharshila program. Today I am going to discuss the longitude and latitude. Earlier I have given a little brief on introductory thing of map making. जैसे मैप मेकिंग में हम लोग क्या कार्टोग्राफी क्या होती है, हाउ इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी and some introduction, basic introduction of these things, map making practices. Now before entering into full things like map making, mapping locations, तो first of all we have to understand what are the locations, कि locations की ID क्या होती है. जैसे हम सब लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों का आधार आईडी है, आधार आईडी क्या है, उसमें 12 डिजिट हैं. उन 12 डिजिट में हमें इनन्यूमरेटेड करा गया है, काउंट करा गया है कि लेट्स दिस विल बी योर आधार आईडी नंबर. ऐसे ही हमारी अर्थ पे सब लोकेशंस होती हैं, और लोकेशंस जो होती हैं उनकी भी कोई आईडी होनी चाहिए. और सबसे बेस्ट वे क्या है, जैसे अगर हम देखते हैं जो हमारी अर्थ है, इट इज इन सम काइंड ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब है, कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे हमें अगर कोई लोकेशन पता करनी है कि कैसे क्या है, तो अब चूंकि सरफेस पे हमें लोकेट अगर हमें करना है तो बहुत डिफिकल्ट होएगा. अगर बिना कोई आईडी नहीं होएगी हमें तो बहुत मुश्किल होएगी. तो हम लोगों ने क्या करा कि वी हैव डिवाइडेड दिस एंटायर अर्थ इनटू सम काइंड ऑफ ग्रिड. ग्रिड क्या होता है कि जैसे आप लोग सुने होंगे ग्रिड, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे कुछ लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस या नॉर्थ टू साउथ लाइंस और सम ईस्ट टू वेस्ट लाइन, ऐसे करके ये एक कोई ग्रिड बना ली जाती है. अब इस ग्रिड पे अगर हम ये बोलें कि सपोज वी हैव नंबर्ड देम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और हॉरिजॉन्टली नंबर कर दें 1 2 3 4 5 ऐसे करके. अब अगर हमें कोई लोकेशन, जैसे इसमें अगर हमें कहना हो, पता करना हो, सपोज ये लोकेशन, अगर यहां पे कोई पर्सन है या कोई है, तो हम क्या कहेंगे कि इन बिटवीन 3rd and 4th वर्टिकल लाइन एंड 2 and 3rd हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस पॉइंट इज देयर. तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स इसके जो बन जाते थे, आप लोगों ने पहले मैथ में, अगर जिन लोगों ने मैथ लिया होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स कि x जो है वो 2 and 3 है, और y जो है वो तुम्हारा 3 and 4 हो गया जाके. ऐसे करके x y में हम लोग कर लेते थे. अब चूंकि ये एक ग्लोब है हमारा, और ये ऐसे अगर जो चीज हमने बताई, दिस इज सम काइंड ऑफ ग्रिड पैटर्न. ग्रिड पैटर्न. अब अर्थ पे हमें कैसे, अगर हमें पोजीशन पता करनी है, सिमिलरली इसी टेक्निक को यूज हम करते हैं ग्रिड पैटर्न में. ग्लोब पे क्या करते हैं हम लोग, पूरी अर्थ होती है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि, और डिवाइड किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन क्या करेगी, अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करेगी. नॉर्थ पोर्शन एंड साउथ पोर्शन, दीज 2 पोर्शंस आर इक्वली इन साइज. ऐसे ही करके इस पोल के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे करके ये कुछ लोकेशन ऐसे हो जाती हैं. अब यही बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं. जैसे कि अर्थ शेप एंड पोजीशंस. जैसे ये हमारी अर्थ है, इट इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ 23.5 ऑन इट्स एक्सिस. तो और जो है इट इज इन स्फेरिकल शेप, और ये थोड़ी सी यहां पे अपने पोल्स पे और इस पोल पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे थोड़ी सी ये बल्ज है वहां पे. क्यों बल्ज है, ये यहां पे थोड़ी सी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट, और यहां पे थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है. कहते क्या है इसका कि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, अंदर से ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो पोल्स पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है. इस वजह से ये यहां पे थोड़ा सा पुल मटेरियल हो जाता है, फ्लैट मटेरियल हो जाता है, और इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है. तो थोड़े इस जो ये इक्वेटर होता है इसके अलोंग ये थोड़ी सी बल्जेस हो जाती है.
बल्ज हो जाती है थोड़ी सी अर्थ, ऐसे करके। और यहां पे थोड़ी सी फ्लैटनेस आ जाती है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल पुल, ये अर्थ की सेंटर की तरफ लगता है, तो ये अट्रैक्ट करने की वजह से ये फ्लैट सरफेस थोड़ी सी पोल्स पे होती है। तो रेडियस जो होती है पोल पे थोड़ी सी कम होती है और इक्वेटर पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा एक माइन्यूट होता है, 40-45 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो ऐसे करके इस अर्थ पे अगर हमें किसी लोकेशन को पता करना है तो हमें उसके लिए लोकेशन आईडी देनी पड़ेगी। और आईडी देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक कोई ग्रिड बना लें। और इस ग्रिड को अब जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम इसको बोल देते हैं जियोग्राफिकल अर्थ, जियोग्राफिकल ग्रिड। जियो मतलब अर्थ, और उस पे जो ग्राफ कोई मतलब कोई ग्रिड बनाई जाए, दैट इज जियोग्राफिकल ग्रिड। जैसे कि ये आप देखो, एक यहां पे पूरी अर्थ को उन्होंने एक ग्रिड में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, ऐसे करके पूरा ये निकल रहा है। अब कोई पॉइंट सपोज यहां पे है, यहां पे है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ये मान लो तुम्हारा 80 डिग्री है और ये 90 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, और ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, तो ऐसे करके हम बता देंगे कि जो ये वाली लाइंस हैं ये 50 और 60 के बीच में है, और ये वाली लाइंस जो हैं ये 80 और 90 के बीच में। सो दिस इज वेरी इजी फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस। तो ये सब चीजें किस लिए आई कि हमें एक आईडी मिल जाए, और इस आईडी से हम लोग पूरा लोग किसी भी मतलब अर्थ पे किसी भी प्लेस की लोकेशन की वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड इट इज वेरी इजी। अब हम लोग जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप का हम लोग रिसेंट में यूज करते हैं। अब उस गूगल मैप में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर यूटिलाइजिंग दीज लोकेशंस आईडी विच इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स टू गो समवेयर। तो वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे क्या होता है कि अर्थ के ऊपर ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, बिकॉज ऑफ दोज सैटेलाइट्स जैसे ही हम अपने फोन में आ जाता है जीपीएस ऑन करें, जीपीएस मतलब कि आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन है कहां पे, उन सैटेलाइट्स के हिसाब से आपका अर्थ पे पता चल जाता है कि आप फलानी जगह पे हो, और फिर ये पता चल जाता है कि विच प्लेस यू वांट टू गो। तो उसके बीच में वो डिस्टेंस देख लेते हैं, फिर डिस्टेंस देख के आपका स्पीड देख लेते हैं कि जैसे अगर आप बाई वॉकिंग जाएंगे तो स्पीड आपकी स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इफ़ यू आर गोइंग बाई बाइक इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे चूज सम शॉर्ट वे और सम तरीके से कुछ ऐसे करेंगे, देन इट मे बी पॉसिबल थोड़ा सा टाइम कम लगे, कि जो 25 मिनट की डिस्टेंस है आप बाइक से अगर कर रहे हैं हो सकता है 22 मिनट में हो जाए। एंड बाई अदर मेथड क्या होता है, जैसे कि उसमें कार का रहता है ड्राइविंग का, तो बाई दैट वे मतलब कि उन लोकेशन का देख लिया जाता है कि इसमें कहाँ कहाँ पे डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ हैं, तो ऐसे वो एक टाइम बता देते हैं कि प्रिडिक्ट कर देते हैं कि टाइम कितना लगेगा उसमें। तो ऐसे करके हम लोग जीपीएस को यूज करते हैं, और जीपीएस डिपेंडेंट किस पे होता है, इन्हीं पे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन सब चीज़ों पे। मॉडर्न तरीके में क्या हुआ कि जैसे इंडिया है, इंडिया में हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ढेर सारा यूज करा, जैसे कि जियो टैगिंग एक नया टर्म आया है, जियो टैगिंग, कि अर्थ पे कोई लोकेशन है उसको टैग कर दिया गया अकॉर्डिंगली। तो उससे क्या हुआ कि अब वहां पे कोई चीज अगर हो रही है तो हमें पता चल जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे व्हाट इज जियो टैगिंग। बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर द लैटिट्यूड। जैसे ये अर्थ की जो शेप है दैट इज स्फेरिकल, इट इज फ्लैटेड ओवर पोल्स एंड bulges एट इक्वेटर। और ये जो एक पूरी ग्रिड है अर्थ को पूरा अगर पोल टू पोल इक्वेटर में हम डिवाइड कर देते हैं, देन दिस इज मेकिंग ए जियोग्राफिकल ग्रिड इन विच सम लैटिट्यूड विल बी देयर एंड लॉन्गिट्यूड विल बी देयर। अब इसमें बोला क्या जाता है कि व्हाट आर पैरेलल्स और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है कि लैटिट्यूड्स दे आर द एंगुलर डिस्टेंस
from the center of the earth when earth is divided from north to south। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ को अगर हम ऐसे नॉर्थ साउथ एरियाज में बांट दें, ये नॉर्थ में हम चले जा रहे हैं ऐसे करके, और ये हम साउथ में चले जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ अर्थ जो है यहां पे कहीं भीतर होएगा, उससे अगर जो एंगल बनेगा, ये एंगुलर डिस्टेंस जो होगी, ये एंगल, इस वाले के लिए ये एंगल और आगे वाले के लिए ये एंगल, ऐसे करके जो एंगल्स बनते चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, कि ये जैसे अर्थ है, अगर ये एंगुलर डिस्टेंस होती, बस यहां पे यही एक होता है, थोड़ा सा ट्रिक चीज याद आपको करनी है, दैट इज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस को अगर हम नॉर्थ से साउथ में डिवाइड करें, नॉर्थ से साउथ में डिवाइड करें, और सेंटर ऑफ अर्थ से जितना ये एंगुलर डिस्टेंस, जितना ये एंगुलर डिस्टेंस बने जाके, ये सेंटर है सपोज, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाती है दैट इज लैटिट्यूड ऑफ दैट एरिया, दैट लोकेशन। इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। क्यों पैरेलल्स कहते हैं? ये लाइनें पर पैरेलल चलती हैं, मूव करती हैं, पैरेलली मूव करती हैं। अब इसमें यह क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन कौन से पैरेलल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसा पैरेलल है विच इज इक्वली डिवाइडिंग द एंटायर अर्थ। नॉर्थ से अगर साउथ में देखा जाए, अगर नॉर्थ साउथ में एक ये ऐसी लोकेशन है जो इक्वली डिवाइड करती है नॉर्थ पोर्शन साउथ पोर्शन, देन इज इक्वेटर। इक्वेटर इक्वली डिवाइडिंग पैरेलल, दैट इज इक्वेटर। फिर अर्थ पे हम लोग ये देखते हैं कि अदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। दैट इज वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या लोकेशंस हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दीज बोथ आर द अर्थ जो है हमारी, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे, वी नो वेरी वेल दैट अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, ऐसे करके है 23.5 डिग्री ये झुकी है अर्थ अपनी एक्सिस पे। तो इस वजह से ये वाला जो एंगल बनता है दिस इज 23.5, ये वाला 66.5 बनता है जाके, और इस वजह से अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे 23.5 झुकी है। तो अर्थ की लोकेशन जो ये बीच वाली होती हैं, मैक्सिमम यहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है आके सन के अराउंड। ये जब चक्कर लगाती है तो जो सन की रिलेटिव पोजीशन होती है वो इसी से पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव होती रहती है। हाँ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हैं ये लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशन बन कैसे गई? सन के अकॉर्डिंग ये मूव होती हैं, इंक्लाइंड है क्योंकि एक्सिस। तो इस तरीके से दीज आर टू एक्सट्रीम्स ऑन द अर्थ सरफेस वेयर सन मूव्स रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आपको ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। कैसा? जैसे कि सपोज ये सन है हमारा, ये सन है, यहां से ढेर सारी रेज निकलती हैं सन से, और ये अर्थ है हमारी, और ये टिल्टेड है थोड़ी सी, ये टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और टिल्ट होने की वजह से क्या होएगा कि रेज जो है सन की, इक्वेटर तो ऐसे कुछ होएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे होएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे होएगा। मैक्सिमम इस पोजीशन पे जो सन की सीधी रेज आएंगी वो इस एंगल तक आएंगी, इससे ऊपर जितनी भी जाएंगी वो सब स्लाइंट रेज या इन एंगुलर फॉर्म होंगी जाके, ये इस वाली पोजीशन तक मैक्सिमम सीधी लाइन में आएंगी जाके, जो भी अर्थ की सन की रेज होंगी जाके।
इस पोजीशन में क्या होएगा, नॉर्थ पोर्शन जो है ये सन के आगे है, सो यहां पे समर होएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अदर वाले पोजीशन में जब सपोज यही सेम अर्थ अब इस पोजीशन पे है और ये पैरेलल्स हैं, अब इक्वेटर ये हो गया जाके इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर। तो अब सन की जो रेज आएंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी जाके। तो कहने का मतलब समर, अब यहां पे ये विंटर होएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्यों, जो नॉर्थ पोल है इट इज अवे फ्रॉम द सन। तो कहने का मतलब जो सन है वो इसी डिस्टेंस में मूव करता है, किस डिस्टेंस में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। तो सन की जो पोजीशन होती है इसी पे मूव होती रहती है, प्लेसेस जो होते हैं ये ऐसे, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इसी में पूरे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर ओवरहेड सन आएगा, और बाकी दूर वाले इसके इधर वाले पॉइंट्स, इसके इधर वाले पॉइंट्स, यहां पे कभी सन एकदम आसमान में एकदम सीधा नहीं आएगा, वो सब इससे एंगल में ही सन आएगा, एकदम ओवरहेड सन यहां पे नहीं मिलेगा। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ सन्स पोजीशन। तो ये दो इक्वेट जो माने जाते हैं पैरेलल्स, इनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ऐसे ही और ऊपर जब चले जाते हैं तो 66 डिग्री और 66 डिग्री साउथ, यहां पे दो सर्कल्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सन इसके आगे, समर जैसे अगर विंटर है तो इसके आगे सन की हीट जाएगी ही नहीं, एनर्जी जाएगी ही नहीं, या कह लो कि सन की रेज उसके ज्यादा मूव ही नहीं हो पाती हैं। और ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग यहां पे विंटर जब होएगा तो यहां पे नहीं आएंगी। तो दीज आर एक्सट्रीम लोकेशंस वेयर सन्स इवन स्लाइंटिंग रेज आर रीचिंग, आफ्टर दैट इवन स्लाइंटिंग रेज आल्सो आर नॉट रीचिंग बियॉन्ड दोज पॉइंट्स। सो इनको आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। सिमिलरली ये तो हमने बात कर ली कौन कौन सी। फिर एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि हाउ मेनी पैरेलल्स ऑन अर्थ सरफेस, कितने पैरेलल्स हैं। तो इसको काउंट करते, जैसे अगर आप लोग देखो ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री है इक्वेटर पे, तो 0 डिग्री होने की वजह से ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके बांटते हैं तो 90 डिग्री आ जाते हैं, तो 90 नंबर ऊपर आ जाते हैं। और नीचे जब ऐसे चले जाते हैं तो 90 ऐसे नीचे आ जाते हैं, तो 90 प्लस 90 दोनों 180 हो जाते हैं, और प्लस एक इक्वेटर का, तो टोटल पैरेलल जो होते हैं वो 181 होते हैं। ये चीज है कि 90 ऊपर 90 नीचे और एक इक्वेटर का, तो सो ऑल पैरेलल्स आर 181 इन नंबर्स। उसके आगे हम लोग मूव करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड जैसे हमने देखा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, अर्थ की सरफेस पे जो पैरेलल बनते हैं एंगुलर डिस्टेंस उनका, ये तो हमने नॉर्थ और साउथ कर लिया। अब अगर ऐसे डिस्टेंस इधर उधर मूव हो, ये वाली जो ऐसे ऐसे करके कि ये एकदम 0 डिग्री, इससे अगर हम चले गए तो वेस्ट 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 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर इस वाली डायरेक्शन से देखा तो ईस्ट 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 ऐसे करके मूव, तो इस सब को हम बोलते हैं मेरिडियंस। तो जैसे करके ये हमने देखा ये वाली लोकेशन कि अगर सेंटर अर्थ का वहां पे ऐसे हुआ तो ये वाली जो लोकेशन बन रही है, ये अगर 0 डिग्री है तो यहां पे कितना एंगल बन रहा है, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, ऐसे करके। तो ये होते हैं हमारे मेरिडियंस। मेरिडियंस क्या होते हैं, पोल से स्टार्ट होते हैं, पोल पे ही खत्म होती हैं, ऐसी लाइनें होती हैं, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल पे गई इस टाइप से, और ऐसे करके पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल जो यहाँ पे आती है वो 360 आती हैं, कि 360 अगर डिग्री है, पूरा एक सर्किल जो होगा उस पर एंगल बनेगा 360। तो ऐसे करके 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके ये बन जाते हैं। तो कितनी लॉन्गिट्यूड ऐसे, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है वो 0 डिग्री जैसे मेरिडियन हो गया, इसको यहीं से, जैसे वो एक पर्टिकुलर प्लेस है इंग्लैंड में, दैट इज ग्रीनविच
प्लेस, वहां पे पहले रॉयल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी एंड साइंटिस्ट वहीं बैठे थे, तो उन्होंने उसी को मान लिया कि यही हमारा इनिशियल पॉइंट है। यहां से जो लाइन मेरिडियन होके गुजरेगा इसको हमने 0 डिग्री बना दिया, और 0 डिग्री से उससे अगर जो ईस्ट में गए तो उनको ईस्ट नाम दे दिया, जो वेस्ट में गए उनको वेस्ट नाम दे दिया। तो ये मेरिडियन जैसे 0 डिग्री हो गया, हमारे जो इस हाथ पे ईस्ट में पड़ रहा है उसको ईस्ट वर्ड कर दिया, जो वेस्ट में पड़ रहा है वेस्ट वर्ड बोल दिया। ऐसे करके कि 20 डिग्री वेस्ट है तो 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री है 60 डिग्री, ऐसे करके उन्होंने नाम दे दिया। दीज आर मेरिडियंस। और मेरिडियंस क्या है? अर्थ की सेंटर से जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज मेरिडियन। इसमें जैसे मेरी ये कुछ मेरिडियन जैसे इंपॉर्टेंट हैं, प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, और एक इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। लेटीट्यूड में अगर देखें 0 डिग्री अगर हमारा इक्वेटर है, उससे ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है ना। और कोई अगर लोकेशन अगर हमें पता करनी है, जैसे ये ब्यूनर्स आयर्स अगर एक लोकेशन है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड हमने कर लिया कि डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स में। तो ऐसे करके हमने इस पूरी अर्थ को एक ग्रिड स्ट्रक्चर में बांट लेते हैं। ये जैसे प्राइम मेरिडियन हमारा हो गया, ऐसे करके 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके ये हमने पूरे मेरिडियंस में अर्थ को एक ग्रिड में बांट रखा है। अब 0 डिग्री से ईस्ट वाला पोर्शन हमने ईस्ट में नापा है, तो उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर समटाइम्स भी कॉल इट, और वेस्ट वाला है तो उसको वेस्ट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसको नाम दे देते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड, तो डेफिनेशन पैरेलल्स की क्या है? लैटिट्यूड की एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज। इधर मेरिडियंस की क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन। ओरिएंटेशन क्या है? ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर, सब पैरेलल हैं, जैसे हमने ये देखे पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। ये मेरिडियंस क्या है? लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट द पोल्स, पोल्स पे सभी इकट्ठे होते हैं यहाँ के पोल्स, जो हमारे मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस जो लैटिट्यूड जो होते हैं वो एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, कंप्लीट सर्कल, और जबकि मेरिडियंस जो होते हैं हाफ सर्कल बनाते हैं। और यूज क्या होता है? इन दोनों का ही यूज होता है, हम लोग करते हैं लोकेशन पता करने में, टेम्परेट जोन पता करने में। इस तरीके से ये हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। फिर होता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। फिर हम लोग एक नई चीज क्या देखते हैं कि टाइम जोन क्या है। अर्थ की सरफेस पे जो सन होता है, जब ये आता है तो ये रोशनी प्रोवाइड करता है, और अर्थ अपनी जगह पे ये घूमती रहती है। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही है, तो जो रोशनी पड़ेगी ईस्टर्न पास्ट में पहले आएगा, तो हम कहते हैं कि सन हमें ईस्ट से दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? एक गिलास उठाना। एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे सपोज ये आपका अर्थ है और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट से ईस्ट में घूम रहा है। तो सपोज ये पोर्शन अगर हमारा है, यहां पे अगर हमारा ये पोर्शन है, तो ऐसे ये रोटेट अगर हो रहा है, तो सन अगर यहां पे अवेलेबल है तो सन की रोशनी सबसे पहले इस जगह पे दिखाई पड़ेगी। धीरे धीरे ये रोटेट होता जाएगा ओवरहेड, इसके दोपहर में सन जो होगा इसके ऊपर आ जाएगा, और धीरे धीरे ये शाम दूर होने लगेगा, और फिर ये रात होने लगेगी। ऐसे करके ये पॉइंट होता है दिन और रात अर्थ पे। अब दिन और रात को इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ हम टाइमिंग में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या है? अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर जो लगाती है, इसमें लगाती है 24 घंटे, कि ड्यूरिंग द 24 आवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ऐसे 24 घंटे को इन्होंने क्या करा कि हमने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? डिफरेंट टाइम जोन में हमने डिवाइड कर दिया। कि क्या करें कि अर्थ की अगर पूरी एक ये सरफेस ले लें, तो इसमें हमने लाइंस में इसको डिवाइड कर दिया, और ऐसे लाइंस में डिवाइड करा कि
ये पूरे एक टाइम जोन्स बना लें। तो वेस्ट से ईस्ट में अर्थ रोटेट करती है, ऐसे ही करके ये पूरा एक सर्किल जो कंप्लीट करती है, इट कंप्लीट्स अंडर द 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री ये चल जाती है। 24 जो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल होता है, कंप्लीट एंगल बनता है सेंटर पे 360 डिग्री का, एंड दिस 360 डिग्री हैज बीन कंप्लीटेड अंडर 24 आवर्स। 24 आवर्स में अगर 360 डिग्री तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, मतलब 360 अपॉन 24। तो जब इसको ऐसे करा जाता है तो ये आता है 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे 15 डिग्री घूम जाती है। अगर दूसरी तरफ से अगर कहें हम कि 1 डिग्री, जैसे 15 डिग्री अगर है, रोटेट होने में अर्थ को लगता है 1 आवर, ऐसे ही 1 डिग्री कवर करने में 1 आवर को आप 60 मिनट भी लिख सकते हो, तो 1 डिग्री कंप्लीट करने में अर्थ को लग जाएगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री मूवमेंट अगर अर्थ को करना है तो वे 4 मिनट में कर लेगा। इसका यूज क्या है, आगे यूज आएगा जब स्टैंडर्ड टाइम्स हम लोग निकालते हैं। तो याद आपको यही रखना है कि 24 घंटे में अर्थ अपनी अर्थ एक्सिस पे घूम जाती है, 360 कंप्लीट कर लेता है, और इस 360 के हिसाब से अर्थ क्या है, हमने डिफरेंट एंगल्स में इसको मेरिडियंस में हमने बांट रखा है। तो जैसे कि अगर ये हमारा GMT है या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, यहां पे अगर हम 0 ले लें कि यहां से 0 है, तो 15 डिग्री जैसे ही हम आगे गए तो कहने का मतलब 1 घंटा हम यहां पे आगे हो गए तो +1 हो गया, और 30 डिग्री आगे गए तो +2 हो गया, 45 डिग्री आगे गए तो +3 हो गया। ऐसे करके टाइम ईस्ट वर्ड अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे ईस्ट वर्ड में टाइम बढ़ता जाता है, वेस्ट वर्ड में अगर आते हैं तो टाइम घटता चला जाता है, टाइम रिड्यूस होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। ऐसे करके होता है ये। तो टाइम जोन्स ये हैं। तो पूरी अर्थ को इन्होंने ढेर सारे टाइम जोन्स में बांट रखा है। तो +1 वाले कुछ ऐसे होंगे, +2 वाले ऐसे होंगे, +3 वाले होंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, जैसे रशिया है, तो रशिया में ढेर सारे, इसका एरिया इतना ज्यादा है, तो वहां पे 13 टाइम जोन्स हैं कि उन्होंने अपने आप को लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 13 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। इंडिया ने अपने आप को एक टाइम जोन में करके रखा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि कहीं अगर किसी प्लेस के टाइम हमें पता करना है कि तो कैसे क्या होगा। सपोज फॉर एग्जांपल कि ये ग्रीनविच पे इन्होंने कहा कि अगर सपोज 12 PM हो रहे हैं, 12 बज रहा है दोपहर का, नून, तो इससे 60 डिग्री पहले 60 डिग्री वेस्ट वर्ड में टाइम क्या होएगा। तो आपको ये पता है कि अगर 12 यहां पे नून हो रहा है तो इसमें निगेटिव होएगा जाके फर्स्ट ऑफ ऑल, और 60 डिग्री अगर हम 15 डिग्री चलते हैं तो 1 घंटा घट जाता है। अगर 60 डिग्री चलना है तो हमें 60/4 करना पड़े 15 करना पड़ेगा, तो 4 आवर आ जाएगा कि 15 डिग्री में 1 घंटा हमें बैक जाना पड़ रहा है, और 60 डिग्री में हमें 4 आवर बैक जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 12 नून का हो रहा होगा तो उसमें से 4 घटा दो, मतलब 8 AM वहां पे हो रहा होगा टाइम, तो यहां पे वाली जगह पे 8 AM होएगा। अनदर एग्जांपल कि अगर यहां पे हमें पता करना है कि 75 डिग्री आगे, 75 डिग्री आगे क्या टाइम हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि 15 डिग्री कंप्लीट करने में +1 करना पड़ रहा है, तो 75 डिग्री करने में हमें +5 करना पड़ेगा। तो +5 अगर हम करेंगे तो 12 नून का अगर हो रहा है तो ये हो जाएगा जाके 12 + 5, मतलब शाम के वहां पे 5 बज रहे होंगे या 17 आवर्स हो रहा होगा। तो ऐसे करके ये 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टाइम अगर पता करने के लिए। दूसरा होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम जोन्स।
जैसे स्टैंडर्ड मरीडियन क्या होते हैं, कुछ ऐसे, जैसे इंडिया है, इंडिया का अपना स्टैंडर्ड मरीडियन हम लोगों ने रखा है 82.30। तो 82.30 ग्रीनविच से 82.30 पे आगे है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 75, 75 प्लस 730 कुछ ऐसे आएगा। तो वी आर अहेड ऑफ 5 एंड 30 प्लस में। ग्रीनविच जो टाइम होता है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे रहते हैं, क्योंकि वी आर अवर लोकेशन इज ईस्टवर्ड ऑफ दिस लोकेशन। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है और टाइम जोन्स हैं। कुछ कंट्री जैसे बड़े हैं, जैसे रशिया एंड कनाडा, अमेरिका, जिसमें मोर देन 1 टाइम जोन्स होते हैं। जैसे रशिया है वहाँ पे 13 है, यूएसए वहाँ पे 5 और 7 है। तो ऐसे करके ये लोग करते हैं। फिर एक चीज और आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? कि दिन की शुरुआत जहां से होती है उसको बोलते हैं डेट। तो जनरली जब कोई अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, जब वो ये वाला 180 पैरेलल है, जो ये सन के तरफ से निकल जाता है, तो वहीं से नई डेट चालू होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इतना डेट लाइन में याद रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज दैट लोकेशन फ्रॉम वेयर ए न्यू डेट स्टार्ट। और न्यू डेट स्टार्ट कौन सी होएगी? जो उसके जो ईस्टर्न पार्ट में जो होंगे वहां पे नई डेट होएगी, वेस्टर्न पार्ट होएगा वहां पे पुरानी डेट होएगी। जैसे कि अगर हम ये देखें, ये हमारी अर्थ है और इस वाला पोर्शन को ये ग्रीनविच है, इसके पुराने वाली पीछे वाली लोकेशन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो इस वाले पोर्शन में बैक डेट, इधर वाले पोर्शन में न्यू डेट। तो कोई पर्सन जब इस लाइन को इधर से इधर क्रॉस करता है वेस्ट टू ईस्ट में, तो उसको नई डेट मिलती है। जब वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो यहां पे नई डेट होगी, न्यू डेट, और यहां पे इसको ओल्ड डेट मिलती है। तो न्यू से ओल्ड डेट में जब जाता है तो इसको एक दिन का फायदा होता है, दिस इज कॉल्ड एज गेन्स ए डे। और जब ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो यहां पे क्या होता है, न्यू डेट, यहां से ये ओल्ड डेट में चला होता है और न्यू डेट में पहुंचता है। देन इट विल एनकाउंटर ए न्यू डेट, तो इसे पता ही नहीं चलेगा एक दिन चला गया कहां पे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप क्रॉस करते हो। तो इसको थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां पे न्यू डेट है, यहां पे ओल्ड डेट है। यहां पे न्यू डेट है, यहां पे ओल्ड डेट है। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो यहां पे हमें न्यू से ओल्ड डेट मिलेगी। तो यहां पे हमारे पास गेन से डे होएगा, और यहां से जब हम ओल्ड से न्यू की तरफ जाते हैं तो हम एक डे को लूज करते हैं और लूज ए डे इसको बोलते हैं। तो यही इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, इसको हम लोग कर लिए हैं। तो ऐसे करके ये दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझे हैं। टुडे इन दिस लेक्चर आई हैव कवर्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दीज आर लोकेशंस, IDs which are useful for mapping, finding any place। और एक टर्म हमने बीच में बोला था जियो टैगिंग। व्हाट इज जियो टैगिंग? अभी क्या होता है कि हम जितने पहले क्या हुआ करता था नरेगा में या इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट बनते थे, ढेर सारा करप्शन हुआ करता था। कैसे करप्शन हुआ करता था कि सेम एक जगह कोई इंफ्रा का निर्माण हुआ, कुछ एक कॉलोनी बनाई गई सपोज, हाँ, और इस कॉलोनी को किसी पर्सन ने फोटो खींचा और अपलोड कर दिया आके गवर्नमेंट साइट से कि ये कॉलोनी बन गई है।
दोबारा से फिर से क्या हुआ, फिर से गवर्नमेंट ऑफिशियल गए, इसी सेम जगह की लोकेशन उन्होंने फोटो खींची और इस बेनिफिशियरी ये 1 था, ये 2 था, इसके में भी सेम उन्होंने फोटो चिपका दी, तीसरे में भी चिपका दी। तो क्या होता था, ये ऑफिशियल्स वगैरह जो होते थे मिलजुल गए इन कॉलोनी वाले से, एक पर्सन से, तो पता चला कि बनानी थी 10 कॉलोनी गांव में, और उन्होंने एक की फोटो 10 में डाल के बनवा दिया, कभी एक एंगल से फोटो खींच ली, कभी दूसरे एंगल से। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा जो था इट वाज वेस्टेज। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने क्या करा, जियो टैगिंग इंट्रोड्यूस करी। जियो टैगिंग में क्या करा उन्होंने, थोड़ा सा सरकार खेल गई। कैसे खेल गई, उन्होंने कहा कि you have to fill not only picture of the colony but you have to fill the location also। उसकी कोऑर्डिनेट्स डालो आप, कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डाल दिए आपने। फिर दूसरी जगह जैसे ही गए, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहां के लोकेशन के कैप्चर करने पड़ेंगे और डालने पड़ेंगे। सपोज आपने अगर इसी पोजीशन पे गए और इसके डालने चाहे तो नहीं, सेम आ जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो अलग आपको फिर प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो जियो टैगिंग आने से क्या हुआ, करप्शन बहुत कम हुआ है, गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उनमें करप्शन कम हुआ है। तो ऐसे करके आपकी लोकेशन आईडी है, दे कैन हेल्प, बेसिकली दे आर हेल्पिंग फॉर फाइंडिंग एनी लोकेशंस। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम लोग यूज बहुत देखेंगे इन मैपिंग सीरीज में। ओके, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मैंने थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी, आई विल कवर दैट थिंग। ओके, thank you very much।